हम यीशु की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा में हम निरंतर लगे रहें। आज हम क्रिसमस के बारे में सुनेंगे। यीशु हमारे मुक्तिदाता। हम जानते हैं कि यीशु ने हमारे लिए मानव स्वभाव धारण किया। यीशु ईश्वर के पुत्र होते हुए भी मनुष्य रूप में हमारे पापों के लिए पृथ्वी पर जन्मे। संत जॉन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा, अब और अनंत काल तक। यीशु ने खुद को हमारे लिए दे दिया, अर्थात वह मनुष्य बना और एक दास की भांति हमारे बीच में रहा और मनुष्य के प्रत्येक पहलू को उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार किया। यही कारण है कि क्रिसमस में हमेशा प्रेम का संदेश हमें मिलता है। 25 दिसंबर मानवता के निर्माण के लिए तथा पिता के प्रेम यीशु के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। हम सभी को यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि जब पृथ्वी अंधकार, अंधविश्वास, लालच, घृणा, द्वेष के गर्त में जा चुकी थी, तब प्रभु यीशु का जन्म पृथ्वी पर हुआ। प्रभु यीशु का जन्म प्रत्येक मानव जीवन में बदलाव व उजियारा लेकर आया है। बस हम सभी को अपने जीवन में एक अनोखे जीवन की शुरुआत करने की आवश्यकता है। वह जीवन जो हमें ईश्वर के नजदीक एक बालक की भांति रख सके। क्रिसमस बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, क्योंकि मानव जाति को एक मुक्तिदाता की आवश्यकता थी। ईश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। इसीलिए उन्होंने मानव जाति के लिए अपने पुत्र को समर्पित कर दिया। इसीलिए क्रिसमस का त्योहार हमें धन्यवाद देने के लिए प्रेरित करता है। ईश्वर का एकमात्र लक्ष्य है कि हम एक दिन उसमें हमेशा के लिए अनंत जीवन प्राप्त करें। इसके लिए हमें प्रभु यीशु पर भरोसा रखने की आवश्यकता है और उन्हें प्रेम करने की भी। प्रभु यीशु हमें प्रेम का जीवन जीने के लिए सिखाते हैं। इन शब्दों में ईश्वर हमें अपने प्रेम को दर्शाते हैं। हम पापी ही थे जब प्रभु यीशु ने हमारे लिए मृत्यु को स्वीकार किया। रोमियो अध्याय 5 वाक्यांश 8। क्रिसमस की महत्वपूर्ण बात सेंटा क्लॉज, उपहार, केक, चरवाहे, भेड़ें, तारे, स्वर्गदूत ही नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु क्रिस्त ही क्रिसमस है। क्योंकि इन सभी बातों को जानते हुए हम क्रिसमस के असली महत्व को भूल चुके हैं। हम सोचते हैं मौज मस्ती करना, पार्टी करना, अच्छे अच्छे महंगे कपड़े पहनना ही क्रिसमस है, जबकि ये सब बिल्कुल विपरीत चीजें हैं। आइए हम इन सभी बातों को छोड़कर यीशु को अपने हृदय में बहुमूल्य स्थान दें। यीशु के असीम प्रेम व आनंद को दूसरों के जीवन में पहुंचाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहें। प्रभु यीशु का जन्म एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना है। जब यीशु के जन्म की भविष्यवाणी के साथ उनकी मां मरिया को स्वर्गदूत ने यह संदेश दिया कि उसका नाम यीशु रखा जाएगा, उनको एक मिशन को पूरा करना था। यीशु इस संसार में आए ताकि वह सभी मानव जाति को उनके पापों से मुक्ति दिला सके। यह त्याग उनके क्रूस की मृत्यु तक समर्पित था। प्रभु यीशु को अपने जीवन में हासिल करना इस जीवन का सबसे प्यारा व महत्वपूर्ण एहसास है। हम इस सांसारिक जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि इस बात को बड़ी ही आसानी से झुठला देते हैं कि यीशु ही एकमात्र प्रभु है जो हमें हमारे पापों से बचा सकते हैं। जब प्रथम बार संत पेतरुस ने यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में यरूशलेम में सुसमाचार सुनाया,
तब लोगों के हृदयों में बदलाव आया और उन्होंने पेतरुस से पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। पेतरुस ने कहा कि उन्हें पश्चाताप करना चाहिए और यीशु में विश्वास करना चाहिए। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, मैं तुमसे कहता हूँ, हर एक व्यक्ति जो पाप करता है वह पाप का दास है। अगर यीशु आपको स्वतंत्र करते हैं तो आप जरूर स्वतंत्र हो जाएंगे। यह सबसे सुंदर अवसर है कि ईश्वर के प्रेम पूर्वक क्षमा का अनुभव करें। यीशु हम सभी से कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वह हमें हमारे पापों से मुक्त कराने का वादा करते हैं। यही क्रिसमस का महत्वपूर्ण संदेश है। हम यीशु के बहुमूल्य प्रेम को दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि बिना स्वयं की कोशिश के हमें मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। प्रभु यीशु ही हमें हमारे पापों से बचा सकते हैं। ईश्वर हमारे दिलों और मनों को खोलें ताकि हम उन्हें अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। आइए हम सभी मुसीबतों को पीछे छोड़कर अपने दिलों और हाथों को उठाकर यीशु का स्वागत करें। हम प्रार्थना करें कि यह क्रिसमस हमें यीशु के और भी नजदीक ले जाए और हमें मुक्तिदाता का दर्शन मिल सके। आप सभी को यीशु के जन्म की ढेरों बधाइयाँ। यीशु की आशीष सदा आप पर बरसती रहे। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद।